जिसने भी हमला किया है उसको योगी आदित्यनाथ की पुलिस 24 घंटे के अंदर में पकड़े, वरना मैं एज अ पार्टी कार्यकर्ता पंडित क्षितिज द्विवेदी आपके वादा करता हूं आप सबसे, अगर मैं धरने पर बैठा तो मेरा आमरण अनशन से कम नहीं होगा। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, शेयर करें और ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि वो केवल मुसलमानों के नेता नहीं थे, केवल हिंदुओं के नेता नहीं थे, वो इस हिंदुस्तान में, वो इस उत्तर प्रदेश में मजलूमों के लिए आए थे, मजलूमों की आवाज को बुलंद करने आपके दरमियान में आए थे। नमस्कार, मैं क्षितिज द्विवेदी। जैसा कि आपको पता है, आज डासना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर के ऊपर जो हमले हुए, वह बात आज आपको पता है। जिसने भी हमला करवाया, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से और योगी आदित्यनाथ की पुलिस से ये गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। हमको और हमारे पूरे संगठन को ये विश्वास हो गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। मेरठ से वापस आते टाइम उनकी गाड़ी पर गोलियां चलवाई जाती हैं। मुझको योगी आदित्यनाथ से पूछना है कि क्या उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर ऐसे ही चलता है? आप जाते हैं, कहते हैं यहां की गर्मी निकाल देंगे। अरे मई जून में आप गर्मी निकालने की बात करते हैं और एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उसके ऊपर आप गाड़ी पर हमला करवाते हैं। आपकी पुलिस, क्या आप पकड़ सकते हैं? मैं ये आरोप नहीं लगाता कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ की किसी पार्टी के लोगों ने हमला किया, लेकिन जिसने भी हमला किया है उसको योगी आदित्यनाथ की पुलिस 24 घंटे के अंदर में पकड़े, वरना मैं एज अ पार्टी कार्यकर्ता पंडित क्षितिज द्विवेदी आपके वादा करता हूं आप सबसे, अगर मैं धरने पर बैठा तो मेरा आमरण अनशन से कम नहीं होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा क्योंकि हमारा नेता है वो। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं योगी आदित्यनाथ से, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हमारे नेता के ऊपर जिसने गोली चलाई उसको जल्द से जल्द पकड़कर उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, शेयर करें और ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि वो केवल मुसलमानों के नेता नहीं थे, केवल हिंदुओं के नेता नहीं थे, वो इस हिंदुस्तान में, वो इस उत्तर प्रदेश में मजलूमों के लिए आए थे, मजलूमों की आवाज को बुलंद करने आपके दरमियान में आए थे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल सेफ, सुरक्षित हैं और अल्लाह सुब्हाना तआला हमेशा हमारे सदर को सलामत रखे, लंबी उम्र से नवाजे, खैर आफियत के साथ रखे, दुआ करता हूँ। पर आज जो कुछ भी हुआ, बहुत ही खंडन वाली बात है ये कि एक शख्स, एक इतना बड़ा लीडर, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पूरे देश में आज घूम रहा है, पूरे देश में जा रहा है, गरीबों की, मजलूमों की, बैकवर्ड क्लास की, मुसलमानों की आवाज बन के उनको न्याय देने के लिए उनकी गुहार लगा रहा है कि उनके साथ इंसाफ हो, उनको न्याय मिले। वो शख्स आज मेरठ में डोर टू डोर कैंपेनिंग करके जब दिल्ली को आ रहे थे, टोल के पास कुछ दरिंदों ने उनके ऊपर फायरिंग की, उनकी गाड़ी पे गोली लगी, गोलियों के निशान गाड़ी पे दिख रहे हैं, आप तमाम के सामने है, टीवी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। सदर साहब ने ट्वीट किया है कि मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस किसी ने भी इस तरह की घिनौनी हरकत की है, तो मैं सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन दरिंदों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए और जो भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, उसको भी अरेस्ट किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर भी इस बात की संज्ञान लेना चाहिए। यूपी में इलेक्शन है, उनके निगरानी में हो रहा है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। पर देखने वाली बात यह कि कौन ये लोग हैं
ये कौन है? ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि कोई मजलूमों की आवाज बने, कोई मजलूमों को इंसाफ दिलाए, कोई दलितों को इंसाफ दिलाए, कोई मुसलमानों को इंसाफ दिलाए। ये वो लोग हैं। लेकिन याद रखो, सदर साहब ने हमेशा कहा कि मैं कभी रुकने वाला नहीं, इंशाअल्लाह इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनाव में प्रचार करते रहेंगे और लोगों को न्याय दिलाएंगे। हम डरने वाले घबराने वालों में से नहीं है। भूल जाओ आप ये बात कि आप डरा के घबरा के हमको बिठा दोगे, नहीं। हम लोगों के न्याय के लिए गौर लगाते थे, लगाते हैं, लगाते रहेंगे। पर जब सदर साहब ने कहा मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, हमेशा से वो कहते हैं, लेकिन मैं एक मजलिस का कार्यकर्ता, एक जवाबदार इंसान होने के नाते ये सरकार से गुहार लगाता हूं कि सदर साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अब पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। उनके घर पे भी कुछ अज्ञात लोगों ने आकर नेम प्लेट तोड़ा था। कि अभी कुछ देर पहले डासना के टोल प्लाजा पर AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जानलेवा हमला हुआ, उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं और अल्लाह का शुक्र है कि जैसी खबरें आ रही हैं कि हमारे सदर मोहतरम अल्लाह करे कि उनको और जिंदगी में हर चीजों से महफूज रखे। और जिस तरीके की खबरें आई कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ये बहुत ही निहायत गंदे किस्म की इस जमहूरियत में जो काम हुआ है। यकीनन गोडसे ने महात्मा गांधी के ऊपर महात्मा गांधी का कत्ल किया और उस कत्ल के बाद महात्मा गोडसे आज दुनिया में नहीं है, वो अपनी सजा पा चुका। मगर गोडसे की जो औलादें हैं जिनको गोलियां मारने का बहुत शौक है, वो आज भी जिंदा हैं। मगर उनको ये नहीं मालूम कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मगर अफसोस कि इस देश की जमहूरियत को कमजोर करने के लिए और वो शख्स जो संविधान को बचाने की बात करता है, जो संविधान के लिए लड़ता है, जो संविधान के लिए मरता है, जो संविधान में हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ता है आम लोगों को, वो शख्स के ऊपर ये गोडसे की आती है। अरे आज मुल्क को आजाद हुए 74 बरस बीत गए, मगर आज भी वो औलादे जिंदा हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक वो है और यहां सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसका मुतालबा कर रहा है कि जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। हम लोग भी यहां आदेश में है कि हमारे जो लीडरान हैं वो क्या आदेश करते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो करतूते हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस पर और जिस तरीके का हुआ है, चाहे या एडमिनिस्ट्रेशन और शासन उसको तत्काल गिरफ्तार पीछे डाले, वरना हम अपने लीडर को जान से ज्यादा हम वो करते हैं। वो लीडर हमारी आवाज है और उसको अगर एक खरोज भी आई तो इंशाअल्लाह ताला कम से कम लाखों की तादाद में हिंदुस्तान में ओवैसी हैं। तो बराए मेहरबानी शासन, इंटेलिजेंस, पुलिस प्रशासन इन सारी चीजों को, जज्बात को समझे और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और दूसरी चीज है कि आज वो औलादें कौन सी हैं। यहां पर जब असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, सारे लोगों को वो पेट में मरोड़ होते हैं। आखिर में क्यों होते हैं? क्यों? क्या जमहूरियत हमें इजाजत नहीं देती कि हम इलेक्शन लड़ेंगे? तमाम के तमाम नेता यहां आकर के इलेक्शन लड़े, कोई बात नहीं, हमारा लीडर आएगा, MIM आएगी तो गोलियां चलाई जाएंगी।
उनके ऊपर चली हुई गोली ये जमहूरियत के ऊपर गोली चलाना बराबर है और ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं अपने तमाम जो वर्कर हैं उनसे मुअज़्ज़बाना दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर जैसी अपडेट आती है इंशाअल्लाह ताला आप तमाम लोगों को किया जाएगा और आप लोग टच में रहें। जो भी सारी चीजें रहेगी उसको बताया जाएगा। हमारे लीडरान की तरफ से जिस भी तरीके के मामलात आते हैं हम इसको